हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना। मैं नीलिमा। नीलिमा ने फ़ोन पर अपनी आवाज़ कुछ तेज करते हुए कहा। सुन रहे हो ना। हाँ, बोलो नीलिमा। संजय का स्वर बुझा बुझा सा लगा नीलिमा को। कुछ विचलित हो गई वो। अपने स्वर को कुछ संयमित करते हुए उसने कहा, संजय, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि आज माँ का जन्मदिन है। अच्छा सुनो, मैं माँ के लिए एक साड़ी लेकर दफ्तर से सीधे वहीं चली जाऊंगी। तुम भी ऑफिस से वहीं आ जाना कुछ देर के लिए, माँ को अच्छा लगेगा। ठीक है ना। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो संजय, सुन रहे हो ना। हाँ नीलिमा, बोलती जाओ। मैं सोच रही थी आज रात माँ के ही पास रुक जाऊं। जब पापा थे तब कितने उत्साह से माँ का जन्मदिन मनाते थे। आज वो बेहद अकेलापन महसूस करेंगी। ठीक है ना संजय, मैं चली जाऊं ना। जैसा ठीक समझो करो नीलिमा। संजय की आवाज में एक झुंझुलाहट का आभास हुआ। सहम सी गई नीलिमा। शायद बुरा लग रहा है संजय को, पर माँ के दर्द को नज़रअंदाज करना नीलिमा के लिए संभव नहीं था। निवेदन भरे स्वर में पूछ बैठी, संजय, मैं माँ के लिए एक साड़ी खरीद लूँ ना। खरीद लो, कहते हुए फ़ोन रख दिया संजय ने। नीलिमा को महसूस हुआ जैसे फ़ोन रखा नहीं बल्कि पटका गया हो। नीलिमा के दिल को धक्का सा लगा। जी तो चाह रहा था कि एक बार फिर से फ़ोन करके संजय की सही मनोस्थिति का अंदाज़ा लगाए, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। माँ के मामले में संजय के बेरुखेपन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। 15 दिनों के दौरे के बाद आज सुबह ही तो लौटा है संजय, पर सुबह कितना खुश था वो। दरवाज़ा खोलते ही नीलिमा को गोद में उठा लिया था। बहुत हल्की लग रही हो जाने मन। मेरी याद में दुबली हो गई हो क्या। मुझे छोड़ो, कुसुम देख लेगी। देखने दो, पत्नी हो मेरी। शर्म नहीं आती। छोटी बहन के सामने शर्माऊंगा तो भूखे मर जाऊंगा डार्लिंग। नीलिमा को नीचे उतारते हुए संजय ने शरारत भरे मूड में कहा, आज तुम बिल्कुल इमरती जैसी लग रही हो। दूर रहना वरना खा जाऊंगा। तभी कुसुम के आने की आहट हुई और नीलिमा दूर खिसक गई। भैया, दिल्ली से मेरे लिए ड्रेस लाए? कुसुम ने पूछा और नीलिमा रसोई की ओर चली गई। फोन पर बात करते हुए सुबह की शरारत और उल्लास का अंश मात्र भी नहीं था संजय के स्वर में। नीलिमा को लगा वो अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाएगी, इसीलिए उठकर तेजी से बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। वह दीवार से सिर टिकाकर सिसक पड़ी। वो कितना प्यार करती है वो संजय को। पिछले 15 दिनों तक संजय की याद में कितना तड़पती रही है वो। और एक संजय है कि इतनी निष्ठुरता से जवाब दे रहा था। माँ क्या संजय के लिए कुछ भी नहीं? जब भी संजय की माँ आती हैं, नीलिमा जी जान से उनकी सेवा करती है, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देती। संजय को भी तो माँ की भावनाओं को समझना चाहिए। फोन पटकने के पहले एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे कि पिताजी को गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ तो माँ कितना तन्हा महसूस कर रही होंगी। संजय के अप्रत्याशित व्यवहार को याद कर नीलिमा की सिसकी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखने से नीलिमा ने पलट कर देखा। पूर्णिमा थी। पूर्णिमा उसकी पड़ोसन, जिसे वह अपनी बहन जैसी ही मानती थी। आज माँ का जन्मदिन है पूर्णिमा। तुझे तो पता ही है कि पापा माँ का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते थे, लेकिन आज पापा नहीं हैं। माँ बहुत रोएंगी। मैं सोच रही थी आज दफ्तर से सीधे माँ के पास चली जाऊं, आज वहीं रहूं। संजय से इजाज़त लेने के लिए फ़ोन किया तो उसने ठीक से जवाब ही नहीं दिया। संजय आ गया? हाँ, आज सवेरे, आंसू पोंछते हुए नीलिमा ने कहा। बुद्धू कहीं की पगली, क्या तू पुरुषों की आकांक्षा नहीं समझती? आज संजय 15 दिनों के बाद दौरे से लौटा है और तू रात माँ के साथ बिताना चाहती है। पूर्णिमा, मैं भी संजय के लिए बहुत तड़पी हूँ, पर आज के दिन माँ को अकेले छोड़ना क्या ठीक होगा? नीलिमा, तू यही गलती कर रही है। अब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम संजय की पत्नी हो। बेटी बने रहने के अपने दायरे से बाहर निकलो। शादी के बाद लड़की का घर उसके पति का घर होता है। मैंने कई बार महसूस किया है कि पापा की मृत्यु के बाद तुम माँ के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी हो। माँ के लिए तुम्हारे इस तरह चिंतित रहने से संजय स्वयं को उपेक्षित सा महसूस करेगा। समझने की कोशिश करो नीलिमा, ये पति भी बच्चे से कम नहीं होते। नीलिमा कुछ न कह सकी। सच ही तो कह रही थी पूर्णिमा, पर माँ की इकलौती बेटी होने के कारण माँ के लिए उसका चिंतित रहना स्वाभाविक भी तो है। पापा के बाद से माँ ना अपने खाने पीने का ध्यान रखती हैं न स्वास्थ्य का। दिन भर में जैसे तैसे एक बार पकाती हैं, खाती हैं बस। संजय नीलिमा की व्यथा को समझता है। कई बार उसने नीलिमा से कहा भी है कि माँ को अपने पास रख लें, पर माँ माने तब ना। बेटी के घर खाना पीना उनकी नज़रों में पाप है। पर आज माँ के लिए संजय के शब्दों में कोई सहानुभूति तक नजर नहीं आई। प्यार तो दूर की बात है।
शायद पूर्णिमा ठीक ही कह रही थी। संजय इन 15 दिनों की दूरी को आज समाप्त कर देना चाहता है। उनकी शादी को 2 साल ही तो हुए हैं। इन 2 सालों में पहली बार दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। नीलिमा भी संजय के बगैर उदास रहती थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। नीलिमा को संजय के लिए वियोगग्रस्त देखकर चुलबुली कुसुम छेड़खानी कर बैठती। भाभी, भैया नहीं है तो उसकी सजा क्या मुझ गरीब को दोगी? तुम्हारी तो भूख मारी गई है, पर मेरा क्या होगा? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। नीलिमा बेमन से खाना बनाने को उठने लगी तो कुसुम उसे सोफे पर बिठाते हुए बड़ी गंभीरता से बोली थी, भाभी, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तो भैया पर गुस्सा आ रहा है, जो तुम्हें बिरह की आग में झोंक कर चले गए। तुम बैठो, खाना मैं पकाती हूँ। नीलिमा का हृदय भर आया था। कुसुम की चुलबुलाहट भी उसके होठों पर हंसी नहीं बिखेर सकी। आज संजय के लौटते ही हृदय की धड़कनें जमा हो उठी थीं। नीलिमा की तो इच्छा ही नहीं थी दफ्तर जाने की। वो पूरा दिन संजय के साथ बिताना चाहती थी, पर संजय के लिए जाना जरूरी था। व्यवस्था भरे स्वर में उसने स्पष्ट किया था, नीलिमा, आज जाना जरूरी है। वहां से जो ऑर्डर्स लाया हूँ वो आज ही बॉस को हैंडओवर करने हैं। तुम्हें तो पता ही है बॉस कितने सख्त हैं। आज नहीं गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घर से निकलते हुए संजय की नज़र बगीचे में खिले चमेली के फूलों पर पड़ी, जो उनके उद्यान में पहली बार खिले थे। नीलिमा, इन्हें देखा तुमने? हाँ, पिछले 4-5 रोज से देख रही थी। कल ही आज खिल गई। कितने सुंदर है ना ये फूल। हाँ नीलिमा। उनमें से एक फूल को चूमता हुआ संजय बोला, आज रात में इन फूलों से अपनी सेज सजाऊंगा। संजय पुनः शरारत पर उतर आया था। नीलिमा ने अपनी गुलाबी हो उठे चेहरे को हथेली से ढक लिया था। तब नीलिमा भी तो संजय की आकांक्षा में पूर्ण रूपेण सहभागिनी थी, पर अचानक माँ के जन्मदिन की याद आते ही जैसे उसका हृदय 2 भागों में बट गया था। दफ्तर में किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। कभी वो संजय को लेकर चिंतित होती, कभी माँ को लेकर। पिछले 15 दिनों में जब संजय नहीं था, एक भी दिन नीलिमा माँ से मिलने नहीं जा सकी। दिन भर ऑफिस के बाद शाम को कुसुम को अकेले छोड़कर जाना संभव नहीं था। कुसुम अपनी माँ से काफी दूर भैया भाभी के पास रहकर इंजीनियरिंग कर रही है, अतः उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को नीलिमा नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। पर आज मन की व्याकुलता निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। नीलिमा, क्या सोच रही हो? पास आकर पूर्णिमा ने झकझोरते हुए पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा पूर्णिमा। एक तरफ संजय की आकांक्षा और दूसरी तरफ माँ का अकेलापन। निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। मुझे जो समझाना था समझा दिया। सोचती हूँ आज माँ के पास न जाऊं। संजय को हर्ट करना ठीक नहीं होगा। हाँ नीलिमा, आज तुम्हारे माँ के पास न जाने से संजय तुमसे और ज्यादा इम्प्रेस होगा। वो तो ठीक है पूर्णिमा, पर माँ, तुम माँ की चिंता मत करो। तुम कहो तो माँ के पास में मैं चली जाऊं और माँ को सारी स्थिति भी समझा दूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। नीलिमा आश्वस्त होते हुए बोली, मैं कल परसों माँ के लिए साड़ी लेकर चली आऊंगी। ठीक है, पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलिमा के दुविधाग्रस्त मन को कुछ राहत मिली। पूरी स्थिति का पता चलने के बाद माँ भी नीलिमा के निर्णय से सहमत होंगी। यह बात नीलिमा जानती है। माँ ने सदैव नीलिमा को पति के अधीन रहकर जिम्मेदारी निभाने की शिक्षा दी है। नीलिमा की सारी भावनाएं अब माँ से हटकर संजय के साथ हो गईं। संजय को सरप्राइज देने के ख्याल से नीलिमा जरा जल्दी ही दफ्तर से निकल गई। जब भी संजय दफ्तर से लौटता तब नीलिमा प्रायः रसोई में ही रहती, पर आज वो पहले संजय के लिए उसका मनपसंद खाना बनाएगी और फिर तैयार होकर उसके आने का इंतजार करेगी। आज वो संजय को अपने स्नेह से सराबोर कर देना चाहती थी। घर पहुंचकर रसोई तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, पर संजय के इंतजार की घड़ियां बहुत भारी लग रही थीं। घड़ी की सुइयां जैसे स्थिर ही हो गई थीं। नीलिमा बरामदे में आकर टहलने लगी। चमेली के फूलों की सुगंध वातावरण में भर गई थी। हल्की सी रोशनी में खिले हुए चमेली के फूल जैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर रिझाए जा रहे थे। नीलिमा को संजय द्वारा सुबह कही गई बात याद आते ही पुनः रक्ताब हो उठा नीलिमा का चेहरा। चमेली के पौधे के पास जाकर नीलिमा ने चूम लिया उस फूल को, जिसे सुबह बड़ी शरारत से संजय ने चूमा था। भाभी, अचानक कुसुम की आवाज सुन चौंक पड़ी नीलिमा। मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। अब भैया क्यों लेट हो रहे हैं पता नहीं। भाभी, कुसुम ने ध्यान से नीलिमा को देखते हुए कहा। भाभी, आज बहुत प्यारी लग रही हो। नीलिमा के दिल में उल्लास भर गया। आज इन शब्दों को संजय के मुंह से बार बार सुनने की ललक भर गई उसके हृदय में। कुसुम खाना खाकर सोने चली गई थी। 9:30 बज चुके थे, पर संजय अब तक नहीं लौटा था। अब नीलिमा के इंतजार में विरह एवं भय का समावेश होने लगा था। कहीं नीलिमा के घर पर न होने की बात से
आहत वो किसी गलत जगह न चला गया हो। कहीं स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए उसने शराब का सहारा तो नहीं ले लिया हो। वह तो बर्बाद ही हो जाएगी। नीलिमा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। एक अप्रत्याशित आघात के एहसास से वो लगभग थरथर कांपने लगी। भय से आक्रांत हो वो सोफे पर दुबक कर बैठ गई। घड़ी की टिक टिक कानों में जैसे हथौड़े सा प्रहार कर रही थी। अचानक कॉलबेल की आवाज से नीलिमा का हृदय पुनः एक बार जोरों से धड़का। सशंकित हृदय था, कदम थरथराने लगे थे। जैसे तैसे नीलिमा ने दरवाजा खोला तो सामने संजय था, बिल्कुल सामान्य, मुस्कुराता हुआ। इतनी देर क्यों हो गई? रुआसी होती हुई पूछ बैठी नीलिमा। माँ के पास गया था। तुम तो कह रही थी कि दफ्तर से सीधे वहीं जाओगी, साड़ी ले जाओगी। फिर क्या हो गया? माँ के पास बैठा मैं काफी देर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम नहीं आई, तो फिर तुम्हारी ड्यूटी मुझे करनी पड़ी। माँ को जबरदस्ती होटल ले गया, वहीं खाना खिलाया और घर छोड़कर अभी चला रहा हूँ, इसीलिए लेट हो गया। पर तुम क्यों नहीं गई? माँ क्या सोचती होंगी? नीलिमा कुछ भी नहीं कह पाई। चुपचाप संजय को, उसकी सादगी को, उसकी निश्चलता को देख देख कर निहाल होती रही। नीलिमा, मैं माँ के लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लेकर गया। सोचा तुम तो साड़ी लेकर ही आ रही हो। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी संजय। मैं जाना तो चाहती थी, फिर लगा तुम 15 दिनों के बाद लौट रहे हो और चमेली के फूल भी तो हमारा इंतजार कर रहे थे। संकल्य के सीने में मुंह छुपाती हुई नीलिमा भर्राए स्वर में बोली, पगली, माँ का जन्मदिन क्या रोज रोज आता है? और जहाँ तक इन फूलों का सवाल है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि खुशबू हमारे जीवन से कभी दूर नहीं होगी? संजय ने नीलिमा के चेहरे को हथेली में लेते हुए पूछा। तो नीलिमा सोचती रह गई कि संजय की निश्चलता पर पूर्ण रूपेण विश्वास क्यों नहीं कर पाई वो। संजय के प्रेम में वासना की अधिकता का आभास उसे क्यों हुआ? अब संजय के सीधे सरल प्रश्न का उत्तर वो किस मुंह से दे? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।